ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आइल्स एंड वीजा सर्विसेज, दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल, गोल चौक, मंडी डबवाली। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा से आ रही है, जहां पर घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। घग्गर नदी में 33,500 क्यूसेक पानी पहुंच गया है। गांव कैरिका के पास सरकारी बांध के नज़दीक पानी पहुंचा है। ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ी हैं। बांध के आसपास ग्रामीण जुटे हैं। उफान पर चल रही घग्गर नदी सिरसा में बाढ़ जैसे हालात का डर है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सिरसा में घग्गर नदी इस वक्त उफान पर चल रही है। घग्गर नदी की तलहटी पर किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। सिरसा के गांव कैरिका के पास घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर ग्रामीणों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। सिरसा की घग्गर नदी में फिलहाल 33,500 क्यूसेक पानी पहुँच गया है। घग्गर नदी का पानी आसपास के गाँव की खेती को भी प्रभावित कर रहा है। लोगों को सिरसा में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए इंतजाम करने के दावे किए हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से मिट्टी डालने का कार्य शुरू किया है। आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में और बारिश होती है तो सिरसा में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। घग्गर नदी में उफान के कारण कई बार बाढ़ आ चुकी है और अब ग्रामीणों को फिर से बाढ़ का खतरा सता रहा है। घग्गर नदी में पंजाब क्षेत्र से बरसात का पानी डलने के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह गई है। पूरी रात अधिकारियों ने घग्गर नदी पर गुजारी। अब दिन में भी पानी का स्तर मामूली भी बढ़ा तो नदी टूट सकती है। फिलहाल घग्गर में 32,000 क्यूसेक पानी पहुंचा है, जो क्षमता से 6,000 क्यूसेक ज़्यादा है। रात को घग्गर नदी में पानी के दबाव से 2 तटबंधों पर लीकेज शुरू हो गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से राहत की सांस ली। घग्गर में पानी की क्षमता 26,000 क्यूसेक है। इससे ज़्यादा पानी आने पर अलर्ट घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार तो पानी 6,000 क्यूसेक ज़्यादा चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर घग्गर में पीछे से इतना पानी नहीं आया है, मगर फतेहाबाद, रतिया व पंजाब क्षेत्र से हुई बारिश का पानी घग्गर में आ गया है। इसकी वजह से सिरसा में घग्गर का जलस्तर अचानक बढ़ा है। रात्रि 11 बजे 28,000 क्यूसेक के आसपास पहुंचा था। देर रात 32,000 क्यूसेक पहुंच गया। घग्गर में पानी की अधिकता के बाद प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गाँव गाँव मुनादी करवाई गई है। अलर्ट पर रखा गया है लोगों को। घग्गर नदी पर ठिकरी पहरा भी लगवाया गया है। कहीं पर भी दरार आती है तो इसकी सूचना जल्द प्रशासन को दी जाए। फिलहाल घग्गर नदी सिरसा जिला के करीबन 82 किलोमीटर से होकर गुजरती है। निगरानी के लिए 8 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में 3-3 टीमें बनाई गई हैं। पंजाब बॉर्डर से डबवाली रोड तक दोनों और 2 टीमें, 2 सेक्टर, डबवाली रोड से ओटू रोड तक भी, ओटू तक 2 सेक्टर, ओटू से राजस्थान तक 4 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, मिट्टी से भरे बैग भी रखवाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब सिरसा में फिर से एक बार लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चूँकि लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों की चिंता को और भी बढ़ा रहा है। अलर्ट पर लोगों को रखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार घग्गर नदी अपना कहर बरपा चुकी है और बड़ा आर्थिक नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। फसलें लोगों की बर्बाद हुई, लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ा था। मगर इस बार फिर से जिस तरीके से तटबंध जो पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद ही घग्गर का जलस्तर बढ़ा और कहीं ना कहीं पंजाब में हुई बारिश और जिस तरीके से फतेहाबाद में जब सबसे ज़बरदस्त बारिश हुई, तो उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि इसका जलस्तर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। बहुत खतरा महसूस हो रहा है जी। नाली का आगे तो पानी बहुत बांध छोटा है और मोड़ आता है ना, वहाँ पर पानी दबाव डालता है, इसलिए वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है और किसान पूरी मेहनत कर रहे हैं पानी को ना टूटे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत प्रयास कराए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा। वो नरेगा वाले मजदूरों मिट्टी गिरा रहे हैं, वो वहाँ पर पक्का ही कर रहे हैं और गट्टे भर भर के। खतरा है बाढ़ का कुछ? खतरा तो है ही है जी। पानी बहुत ऊपर बराबर चल रहा है बांध के आगे। हमारे यहाँ 1990 के अंदर बाढ़ आई थी। सारनी के पीछे ये तटबंध टूटा था। उसके लिए यहाँ से लेकर लगभग रानिया जैसे गाँवों को 10-15 गाँवों को इसने चपेट में लिया था। उस वक्त से हालात अभी कुछ कंट्रोल में है। वैसे हालात अभी तक नहीं हुए हैं। बाकी सरकार इसके ऊपर जो जोर देगी तो वैसे हालात नहीं होंगे, यदि सरकार चाहे तो। और इसी तरह यदि पानी बढ़ेगा तो वैसे हालात ना हो जाएं, ये इसके लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि 90 जैसे हालात ना हो। और इसके बाद 1992 के अंदर यही तटबंध यहाँ से मतलब खैरिका से थोड़ा पीछे सिरसा की तरफ टूट गया था। उसी वक्त भी सिरसा से सारा पानी क्रॉस कर गया था। ठीक है जी। तो
अब प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए? प्रशासन द्वारा उस समय इंतजाम कम थे, तो मैं यही प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि 90-92 जैसे हालात न हो, इसलिए सरकार इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, लाइट लगाएं, जेसीबी भेजें और जो गट्टे हैं